पुणे हिट एंड रन मामले की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया की जमानत फिर से हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट का फैसला, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, जो टिप्पणियां हैं वो कोर्ट की और भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को फिर से, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। कुल जो अभी जानकारी है, कुल 5 बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया करीब 14 महीने से तिहाड़ में है। 25 तारीख को चुनाव है, उस चीज को ध्यान में रखकर सुनिएगा। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दूसरी बार, हाईकोर्ट ने, वैसे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने दूसरी बार उनकी जमानत याचिका खारिज की है। इसे एक पहले सुप्रीम कोर्ट और 2 बार ट्रायल कोर्ट, मतलब कुल 5 बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर अब जो बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा। आज की याचिका खारिज करते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, यह सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना। हाई कोर्ट ने मान लिया लगभग कि शराब घोटाला हुआ है। यह पहली बार है। उनकी बातों से, कोर्ट के जो टिप्पणियां, उससे लग रहा है कि कोर्ट भी मान रहा है कि यहां घोटाला हुआ। इस घोटाले में केजरीवाल सरकार की भूमिका रही। आपको बताते हैं कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या कहा, सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में, ये देखिए एक एक करके पढ़िएगा, शराब नीति केस, सत्ता के दुरुपयोग का मामला, कोट अनकोट दिल्ली हाई कोर्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लगभग कोर्ट मान रहा है कि शराब नीति केस, सत्ता के दुरुपयोग का मामला नंबर 1। आगे बढ़ाइए, और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने। आरोपी डिप्टी सीएम ने पहले से तय टारगेट के लिए नीति बनाई। शराब नीति, ये हाई कोर्ट बोल रहा है भाई साहब, ये हम नहीं बोल रहे हैं, न्यूज 18 अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा है, ये दिल्ली हाईकोर्ट बोल रहा है। अभी 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले खबर समझ लीजिए। और केजरीवाल सरकार, नीति बनाने का मकसद था कि कुछ लोगों को, ये वर्ड पढ़िए, रिश्वत मिल सके, रिश्वत मिल सके। दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है कि नीति बनाने का मकसद था कि कुछ लोगों को रिश्वत मिल सके। जनता से सुझाव मांगे गए, लेकिन पहले से तय नीति जारी कर दी गई। तो ये आई वॉश था। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है रिश्वत मिल सके, सत्ता के दुरुपयोग का मामला, और पहले से तय नीति जारी कर दी गई, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है। और जनता के विश्वास की उपेक्षा कर पहले से तय नीति जारी हुई, रिश्वत मिल सके। और अभी और है भाई साहब, अभी रुकिए, और है, इतना ही नहीं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले की पोल खोलकर रख दी। मनीष सिसोदिया को दिखाना होगा कि वो जमानत के हकदार हैं। चलिए, हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि खारिज कर दी। बिना उचित कारण के शराब वितरकों का मुनाफा बढ़ाया गया 5% से 12%। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि शराब वितरकों का मुनाफा बढ़ाया गया। मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत जो हैं, वो इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया अपने 2 फोन उपलब्ध नहीं कराए, ये मैं विक्रांत जी से समझूंगा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया अपने 2 फोन उपलब्ध नहीं कराए, रिश्वत हो सके इसके लिए मुनाफा जो वितरकों का बढ़ा दिया गया। जमानत से सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। जमानत याचिका खारिज कर दी मनीष सिसोदिया की। ये आप मानकर चलिए 5वीं बार केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका। 25 तारीख को चुनाव है, उससे पहले केजरीवाल सरकार के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत जी जुड़ चुके हैं। विक्रांत जी, जो ये हाईकोर्ट की कोट अनकोट टिप्पणियां हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि लगभग शराब घोटाला हुआ ही नहीं। हाईकोर्ट कह रहा है रिश्वत हो, वितरकों का मुनाफा 5 से 12 किया गया, सत्ता के दुरुपयोग का मामला, ये सब कोर्ट कह रहा है। विक्रांत जी, देखिए, बिल्कुल अमन, इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी और ये जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट यानी राउत एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। ये मामला भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यानी कि मनीष सिसोदिया को भी सुना गया था और दोनों जांच एजेंसियों को, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दोनों मामलों में अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, सीबीआई वाले में भी और ईडी वाले में भी। कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका खारिज कर दी है और साथ में जो टिप्पणियां की, जिनके बारे में अभी आपने दर्शकों को बताया, वो सब भी जजमेंट का हिस्सा है। कोर्ट ने उसे जजमेंट में शामिल किया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले में अमन एक दलील दे रही है। उनका ये कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो फैसले से सहमत नहीं है।
दरअसल जो निचली अदालत में भी जब इनकी याचिका खारिज की गई थी, तो एक जो बड़ी दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले साल अक्टूबर अंत में जमानत याचिका खारिज की थी, तो ये कहा था कि अगर 3 महीने में ट्रायल पूरा ना हो तो मनीष सिसोदिया दोबारा से अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों की ही दलील अमन इस मामले में ये थी कि सिर्फ टाइम के कारण कि ट्रायल पूरा नहीं हुआ, इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता यानी मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों के कारण बार बार जो उन्होंने एप्लीकेशंस लगाई, उसके कारण भी ट्रायल कोर्ट में देरी हुई। और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट उनके कारण देरी नहीं हुई, बल्कि याचिकाकर्ताओं के कारण देरी। एक और सवाल छोटा सा विक्रांत जी, कि अब आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा घोटाला, कहां का घोटाला, शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वितरकों का 5% से 12% किया गया, पहले से तय नीति लागू कर दी गई। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा कहना कि कहां घोटाला, कौन सा घोटाला? अब तो हाईकोर्ट भी मान रहा है। बिल्कुल अमन, मुश्किल तो है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में बहुत ही बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं जो कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा है, और बकायदा कोर्ट ने ये कहा है कि ये कार्टेल का हिस्सा था। बकायदा जो शराब व्यापारी थे उनके मुनाफों को बढ़ाने के लिए किया गया। शराब नीति पहले ही तैयार कर ली गई थी, लोगों की राय बाद में मांगी गई। ये तमाम चीजें कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक जो बचाव में दलील ले रही है, उसका ये कहना है कि ये अभी जो जजमेंट आया है ये बेल ऑर्डर पर जजमेंट है, मामले के ट्रायल का जजमेंट नहीं है। और ट्रायल का जजमेंट जो है वो इससे पूरी तरीके से उस पर ये निर्भर नहीं रहता। तो हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा बने ना बने ये नहीं कहा जा सकता। तो ये दलील पार्टी की तरफ से ली जा रही है। लेकिन अमन, निश्चित तौर पर चुनाव का मौसम है, दिल्ली का चुनाव तो एकदम सामने है, 25 तारीख को चुनाव है, और उससे पहले आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप ये देखिए कि जब संजय सिंह को जमानत मिली या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, तो आम आदमी पार्टी ने उसे बड़ी जीत बताया। तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया का बेल एप्लीकेशन खारिज होना, और ये 5वीं बेल एप्लीकेशन खारिज है, 2 ट्रायल कोर्ट से हो चुकी, 2 हाई कोर्ट से और एक सुप्रीम कोर्ट। ये दिलचस्प है विक्रांत जी जो आप बता रहे हैं कि मतलब जब जमानत मिली तब कोर्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, और कोर्ट ने अच्छा फैसला, और कोर्ट का स्वागत है। अब जब कोर्ट मान रहा है कि हाँ घोटाले जैसी स्थिति है, आपने जो है शराब वितरकों का मुनाफा बढ़ाया, रिश्वत खाई, ऐसी व्यवस्था हुई, सत्ता का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पावर, ये हाई कोर्ट ने कहा है, तो फिर इसका भी स्वागत। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।